दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 123 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। तो न्यायालय असफल जो व्यक्ति रहे प्रतिभूति देने में, उनको भी, कारावासित व्यक्तियों को भी छोड़ सकता है। कब छोड़ सकता है वो कंडीशन हम देख लेते हैं। नंबर 1, जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट के में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है। मतलब वो कह रहे हैं 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोई आदेश में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यह राय है कि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित है और समाज या किसी अन्य व्यक्ति पर परिसंकट में डाले बिना उसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा, उन्मोचित देने का आदेश दे सकता है, मतलब उसका उन्मोचन किया जा सकता है, भले ही उसने प्रतिभूति देने में वो असफल रहा है। 23 का क्लॉज 2, जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, है ना, कारावास किया गया है और प्रतिभूति नहीं दे पाया तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जैसे कि धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया हो आदेश, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति की रकम को निर्धारित किया जाएगा, प्रतिभूतियों की संख्या को निर्धारित किया जाएगा, उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है कम करते हुए आदेश देने की शक्ति है। मतलब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो जिला मजिस्ट्रेट, या अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन प्रतिभूतियों की संख्या को और उस समय अवधि को कम करने का आदेश कर सकता है। क्लॉज 3, उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या शर्तों पर जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे निर्दिष्ट कर सकता है। उपधारा 1 में के अधीन जो आदेश दिए हुए हैं, व्यक्ति का उन्मोचन शर्तों के साथ या शर्तों के बिना भी कर सकता है और व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा वो निर्दिष्ट करता है। परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्तें उस अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तना रहेंगी, इसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। अच्छा, वो शर्तें जो लगाई गई हैं, प्रतिभूति जिस समय अवधि के लिए दिया गया है उस समय अवधि के बाद वो शर्तें लागू नहीं रहेंगी, वो भी अपने आप हट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्लॉज 4 है, राज्य सरकार उन शर्तों को भेद कर सकती है जिन पर सशर्त उन्मोचन किया जा सकता है, और राज्य सरकार चाहे तो उन शर्तों को भी भेद कर सकती है जिन पे कि उसका उन्मोचन किया गया है। क्लॉज 5, यदि कोई शर्त जिस पर ऐसी कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई हैं, तो वह उस आदेश को रद्द कर सकता है। मतलब जो शर्तें लगाई गई थी और शर्तें लगाने के बाद उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कंडीशन में पारित आदेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट और किसी अन्य मामले में जो आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उन्मोचन का आदेश दिया था उसके उत्तरवर्ती की राय में वो शर्तें पूरी नहीं हो तो उस उन्मोचन के आदेश को वो रद्द कर सकता है। क्लॉज 6 है, जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा 5 के अधीन रद्द कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। मतलब जो उन्मोचन के आदेश को रद्द किया गया है, और उन्मोचन का आदेश इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि जो शर्तें लगाई गई थी उनका पालन नहीं किया गया है, और ऐसी कंडीशन में तो कोई पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंटी के भी गिरफ्तार कर सकता है। और फिर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और यदि उसका आदेश रद्द कर दिया गया है, उसको जो उन्मोचन का आदेश है वो रद्द कर दिया है, तो उसको जो व्यक्ति गिरफ्तार करेगा पुलिस अधिकारी बिना वारंटी के गिरफ्तार करके, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया था तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष और अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वो उपस्थित कराया जाएगा।
कि उसके समक्ष पेश करेंगे, उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 123 का क्लॉज 7, उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुगत किया गया था, निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, मतलब उस कंडीशन को छोड़ देंगे। मान लो प्रतिभूति ना देने के अभाव में उसको कारागार में डाला गया था और वो प्रतिभूति दे देता है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसको कारागार में डाला जाएगा या उसको निबंधन लगाए जाएंगे। निबंधन क्यों लगाए थे? क्योंकि कारावास में इसलिए डाला गया था क्योंकि प्रतिभूति नहीं दे पाया था और निबंधनों के आधार पर उसको रखा गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया। अब इसमें उसने क्या हो रहा है कि कारागार की अवधि में था वो, उसके बाद उन्मोचन पे उसको छोड़ दिया गया था। उन्मोचन पे छोड़ा और उसके बाद में उन्मोचन के बाद उसको यदि कितनी अवधि रह गई थी, वो अवधि के बीच के समय जो है, उस अवधि के बीच के समय के लिए उसको फिर से कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। किसके आदेश से? यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से, और यदि कोई अन्य मामला है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से उसको कारागार भेजा जा सकता है। कितनी अवधि के लिए? जितनी अवधि उसकी शेष रह गई थी, तब उसको सशर्त उसको रखा गया था कारागार में, फिर उन्मोचित कर दिया गया था, लेकिन उन्मोचन का भंग हुआ इसलिए उसको पकड़ा गया और कारागार में डाला गया। ठीक है, ये सेक्शन था 123 का 7। क्लॉज 8 है, उपधारा 7 के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर धारा 122 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। मतलब अब क्लॉज 7 में उसको निबंधनों की शर्तों का भंग करने के कारण उसको पकड़ लिया था। अब और निबंधनों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति दे देता है तो सेक्शन 122 के उपबंधों के रहते हुए उसको निर्मुक्त कर दिया जाएगा, उस समय छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको अपने कारागार में नहीं रखा जाएगा। क्लॉज 9 है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंद पत्र को जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है, पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी समय भी रद्द कर सकता है। और जहां ऐसा बंद पत्र धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उसके लिए जिला के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है, वहां वह उसे रद्द कर सकता है। तो ये क्लॉज 9 था। अब क्लॉज 10 है, कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचरण के लिए इस अध्याय के अधीन बंद पत्र के निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है, ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है। और ऐसा आवेदन किए जाने के पर न्यायालय या अपेक्षा करते हुए कि वो व्यक्ति जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है हाजिर हो, उसके समक्ष लाया जाए, समन या वारंट जो भी वह ठीक समझे जारी करेगा। कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचरण के लिए इस अध्याय के अधीन बंद पत्र के निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है, ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है। मतलब जो प्रतिभू बना है वो न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि उसको अब उसका प्रतिभू नहीं रहना है। और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति इसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है हाजिर हो। मतलब कि सेक्शन 123 का क्लॉज 10 कह रहा है कि जो प्रतिभू है जिसने प्रतिभूति ली है किसी व्यक्ति के लिए जिसने इस परिसंधि को भंग किया है, वो अपना प्रतिभू पत्र या बंद पत्र अब निर्मुक्त होना चाहता है, बंद पत्र रद्द करना चाहता है, न्यायालय को आवेदन कर सकता है। तो न्यायालय उससे अपेक्षा कर सकता है कि उस व्यक्ति को जिसके लिए उसने प्रतिभू ली है उसको न्यायालय के समक्ष ऊपर लाया जाए, समन या वारंट के जो भी वह ठीक समय जारी करेगा उपस्थित कराने के लिए। ये सेक्शन 123 था जिसमें क्लॉज 1 to 10 थे। अब सेक्शन 124 है जो लास्ट सेक्शन है आपके अध्याय 8 का। बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति, बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अभी जो क्लॉज हमने 123 का क्लॉज 10 देखा जिसमें उसने बंद पत्र रद्द करवा दिया, तो अब बंद पत्र जो प्रतिभूति जिस अवधि के लिए ली गई थी, अब जितनी अवधि शेष बची है उसके लिए प्रतिभूति के लिए प्रावधान है। नंबर 1, जब वह व्यक्ति जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन या धारा 123 की उपधारा 10 के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है,
मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंध पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंध पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा। मतलब चाहे सेक्शन 121 की उपधारा 3 हो या सेक्शन 123 की उपधारा 10 के अधीन जो व्यक्ति है वो सामान्य वारंट जारी किया गया, मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ और जो प्रतिभूति था उसकी प्रतिभूति को रद्द कर दिया गया, निष्पादित बंध पत्र को रद्द कर दिया गया और उस व्यक्ति को ऐसे बंध पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा। मतलब नई प्रतिभूति वो दे तब उसको छोड़ा जाएगा। क्लॉज 2 है, ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा। ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के लिए और जिसमें 120 और 123 भी शामिल है ना, और प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 106 और धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा। मतलब जो आदेश दिया जाएगा बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति के लिए वो आदेश सेक्शन 120 से 123 और सेक्शन 106 या धारा 117 के अधीन दिए गए आदेश जैसा समझा जाएगा। तो दोस्तों ये अध्याय 8 था जो परिसंधि भंग करने के लिए प्रतिभूति संबंधित था। सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 124 जिसमें सेक्शन 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 117 और सामान्य रूप से सभी बहुत महत्व के हैं। इन्हें बार बार सुनें, पढ़ें और ध्यान दें इन पे। दोस्तों आज हमने सेक्शन 106 से लेकर 124 अध्याय 8 को देखा, परिसंधि भंग करने के लिए प्रतिभूति। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भरण पोषण मेंटेनेंस के ऊपर सेक्शन 125 टू सेक्शन 128। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मन लगा के तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।